ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। ये गीता का 13वां अध्याय चल रहा है और आज ये श्लोक संख्या 13 का 14वां है। 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। इसको एक बार उच्चारण करते हैं और आज इसी पर विचार करेंगे। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रचैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। ये परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु संपूर्ण इंद्रियों से ये रहित भी है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। ये आज का श्लोक चलना है। तो विचार करते हैं। पहले शुरुआती दौर में ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा इस शरीर के अंदर ही परमात्मा विद्यमान है। कैसे जाने, क्या प्रक्रिया अपनाएं कि इसे हम जान जावें। तो प्रक्रिया बताई है, इदम शरीरम कौन्तेय। यह शरीर भगवान श्री कृष्ण को मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं, यह शरीर लगता है, अपने से अलग लगता है। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति विधीयते। यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा गया है और जो इसको जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। और इस क्षेत्रज्ञ से हमने अपने जीवात्मा को लगाना है। और एक तीसरी बात और बता रहे हैं, शरीर रूप क्षेत्र की बात कही और शरीर रूप क्षेत्र को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा कहा। और तीसरा जो सबसे प्रथम है उसको कहते हैं जिसका ये क्षेत्रज्ञ रूप जीव भाव या सोने जागने वाली चेतना रूप जीवात्मा अथवा क्षेत्रज्ञ जीवात्मा सभी शरीर रूप क्षेत्रों में भगवान कहते मैं बना हुआ हूँ। तो एक पॉइंट तो भगवान हो गया और एक पॉइंट वो बना जा करके कि सभी शरीरों में सोने जागने वाली परछिन्न व्यक्तित्व पना रूप क्षेत्रज्ञ जीवात्मा का बनना। तो दूसरा पॉइंट ये हुआ। और तीसरा पॉइंट और इस तरह गिरा है तो तमोगुण को स्वीकार करके देह और जगत। प्रथम पॉइंट में परमात्मा है जिसका कोई रूपाकार नहीं है, जो सत्ता मात्र है, जो आनंद मात्र है, जिसकी चेतना का कभी अभाव नहीं होता है, जो अनेक चेतनों में एक है, अनेक चेतनों में अनेक चेतनों के रूप में एक जो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा है वो सभी में प्रतिफलित हो रहा है। इसलिए वो एक चेतन, वो एक सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा कहता है
मैं माया का विघटित रूप जो ये मन है, इस हजारों लाखों मन है, सभी शरीरों में मन तो है ही है। तो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा का जो आभासित चेतना रूप सभी मनों में जो अहम अस्मि रूप करके जो प्रतिफलित हो रहा है, भगवान कहते ये मैं बना हुआ हूँ। दूसरा, तीसरा ये शरीर का। अब ये 3 पॉइंट हमने समझना है। प्रथम देह और जगत, और देह और जगत में सोने जागने वाली क्षेत्रज्ञ जीवात्मा। तीसरा पॉइंट है जिससे जाकर के ये सिद्ध होते हैं, जिसके द्वारा ये शरीर के अंदर जो मन है, अनंत मन है, अनंत शरीर हैं। इन अनंत शरीर के अंदर जो मन है, उन मनों में जो अहम अस्मि करके प्रतिफलित हो रहा है, एक पॉइंट ये है। दूसरा, और जो सबसे प्रथम पॉइंट क्या है, सत्तात्मक, जो कभी जो अपनी स्तर से कभी गिरता नहीं, ना उसकी सतपना कभी बाधित होती, ना उसमें कभी चैतन्यता का बाध होता, वो निर्बाध चैतन्य बना रहता है। आज जागृत अवस्था में अभी चैतन्य है, जब ये जागृत अवस्था नहीं रहेगी तो स्वप्न में जानता रहेगा, स्वप्न में चैतन्यता प्रवाहित करेगा। पर जब सो जाओगे तो जड़ता को भी जानता रहेगा, जड़ता को भी प्रकाशित करेगा। इसकी चैतन्यता का कभी अभाव नहीं होता। जागृत अवस्था में जो जानता है अर्थात सत है, तो जागृत अवस्था असत हो गई, पर ये सत ही बना रहा। स्वप्ने में देखें, स्वप्ने में सत्तात्मक स्थिति से विद्यमान रहा, पर स्वप्ना भी चला गया तो जड़ता में हैपना को बाधित नहीं होने दिया। ये सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। इसका ही प्रतिबिंब है सभी क्षेत्रेषु क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। शरीर रूप समस्त क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा मुझे जानो तो ऐसे जानो। ये प्रक्रिया अच्छी तरह से बिठा लो। ये जल्दी से बैठती नहीं है, पर इसे बैठाने का बारंबार प्रयास करो। किस प्रकार से ये अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा जो अनंत मनों के अंदर प्रतिफलित होकर के परछिन्न व्यक्तित्वपना रूप सोने जागने वाली चेतना के रूप में प्रतिफलित हो रहा है सभी क्षेत्रों में जितने भी हैं। और देह का तो ये जन्मा है, अस्थि वृद्धि विपरिणाम अपक्ष मृत्यु वाला 6 विकारों वाला ये शरीर और जगत दोनों ही हैं। तो अब हमने इसके द्वारा क्या समझना है कि ये सत्तात्मक परम ब्रह्म को समझना है। उसके समझने के लिए भगवान ने साधन बता दिए, ज्ञान के लगभग 20 साधन बता दिए। मान रहित होना, अहिंसात्मक वृत्ति धारण करना, दंबाचरण का अभाव, वैराग्य रखना, और ऐसा करके भगवान की अनन्य भक्ति करना, ऐसा करके 20 साधन के लगभग बताए हैं। और तत्व जो सभी जीव भाव और ईश्वर भाव का जो तत्व है, उसका जो ज्ञान है उसको कहते हैं तत्व ज्ञान। ये तत्व ज्ञान को हृदय में धारण करना है। अध्यात्म ज्ञान कहते हैं आत्मा क्या, और आत्मा क्या, अनात्मा क्या, माया क्या, ब्रह्म क्या, इन सबको यथार्थ करके समझ लेना ज्ञान कहलाता है। और उस ज्ञान को स्वमस्मि वो मैं ही हूँ, इसको कहते हैं तत्व ज्ञानार्थ। जो तत्व ज्ञान तुमने शास्त्रों से सीखा है उसको जब अपने अंदर धारण करते हैं तो वो ज्ञान तत्व ज्ञान के रूप में तब्दील हो जाता है। तत्व ज्ञान का है क्या है, सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ये बुद्धि देश का साक्षी अंतर्यामी आत्मा मैं हूँ। ऐसा करके इस तत्व ज्ञान को हृदय में धारण किया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की अनन्य भक्ति के द्वारा भी ये तत्व ज्ञान धारण किया जाता है। ऐसा करके 20 साधन का निरूपण किया। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो दो चीज़ों का निरूपण हो चुका है कि क्षेत्र क्या और क्षेत्रज्ञ क्या। क्षेत्र परम ब्रह्म परमात्मा का रिफ्लेक्शन या प्रतिबिंब जो सभी मनों के अंदर पड़ता है, ये तो क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा है। इनकी सीमा क्या, इनमें विकार क्या, ये मान अपमान, ये सुख दुख में
अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सुखी और दुखी होते हैं। और शरीर जन्मना अस्ति विपरणा पक्ष और मृत्यु वाला है, तो शरीर के विकार आ गए, ये भी विकारवान निकला। सोने जागने वाली चेतना कभी है कभी नहीं है, फिर अनुकूल परिस्थिति में सुखी हो जाती, प्रतिकूल परिस्थिति में दुखी हो जाती है, ये दोनों चीज़ विकारवान निकले। पर जिससे ये क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा प्रतिफलित हो रहे हैं, उस परम ब्रह्म परमात्मा क्या, वो कैसा है, क्या है, इसके लिए भगवान ने कहा कि मैं उस परम ब्रह्म परमात्मा को भली प्रकार के कहूँगा, जो कि इस जीव को जानने योग्य है, जिसके जानने के बाद में ये साधक अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है, अमर हो जाता है, अर्थात परमानंद को प्राप्त हो जाता है। फिर कभी उसे दुख प्राप्त नहीं होता, फिर उसे पुनरप जननम पुनरप मरणम में नहीं फंसने पड़ता है। ऐसा जो तत्व ज्ञान, ऐसा जो परम ब्रह्म परमात्मा है, वह अनादि है, अनादि वाला है, उसके आदि का पता नहीं है, उसे ना तो सत कह सकते ना ही असत कह सकते हैं। इस बात की चर्चा पीछे वाले एपिसोड में अपन ने कर ली है। फिर वो परमात्मा जब ऐसा है, तो ये सब शरीर, ये सब सर, ये नाक कान नाक, ये अनेकों हैं, ये किसके हैं? तो चूंकि वही सब में है, कहा ना कि सभी क्षेत्र रूप जो ये शरीर हैं, सभी शरीर रूप क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ, ये भगवान ने कहा है। ठीक है, भगवान बने हुए हैं, वो भगवान कैसा है, इस बात की चर्चा आ रही है। और वो भगवान ही सब बना हुआ है, सभी शरीर रूप क्षेत्र में क्षेत्रज्ञ, यानी शरीर तो बना ही हुआ है, क्षेत्रज्ञ भी बना हुआ है, उसके अलावा दूसरा तो था नहीं। छंदोक श्रुति को यदि उठा के देखें तो वो कहती है, सदैव सौम्य इदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले केवल एक अद्वितीय सतरूप परमात्मा था, और जब ये शरीर और जगत शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो वही बचता है। तो ये एक बात ये आती, जब उसके अलावा अद्वितीय कहते हैं, दूसरा नहीं था उसके अलावा, तो ये दूसरे कहाँ से आए? तो सृष्टि बनाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, दूसरा नहीं था, स्वयं ही बन गया। लिहाजा देह और जगत के रूप में कौन है, इंद्रियों के रूप में कौन है, और इसमें भी कह रहे हैं सभी शरीर रूप क्षेत्रों में जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ मैं बना हुआ हूँ। और जीवात्मा का ही पार्ट ये शरीर भी है और जगत भी है, क्योंकि जीवात्मा जब अंदर जागृत अवस्था में सोकर के जब जागते हो, और सोने जागने वाली चेतना जब शरीर में आती है, तो जागृत अवस्था सिद्ध होती है, इंद्रियां भी क्रियाशील हो जाती हैं, शरीर और जगत सारे क्रियाशील हो जाते हैं। इसलिए ये जाना जाता है कि ये जो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा है, ये सर्वरूप है। ऐसे यदि ये जितने भी सर हैं वो उसी के हैं, क्योंकि उसके अलावा दूसरा है नहीं, जितने भी कान हैं उसी के हैं। इसलिए भगवान ने यहाँ पर बता दिया है कि वह सब और हाथ पैर वाला है। जितने हाथ पैर, आप इधर मुंह करके बैठे, इधर वाला मुख किसका, और दूसरा उधर मुख किए बैठा, वो मुख किसका, कोई उधर कोई ऊपर कोई नीचे, हर जगह तो हैं ये सारे मुख, हर जगह मुख नहीं हो गए। हर हाथ से कहीं दान दे रहा, कहीं मेहनत कर रहा, कहीं फौड़ा चला रहा, कहीं ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं पायलट, हाँ लोग अपने जहाज उड़ाते हैं, कहीं कंप्यूटर चला रही है। हाथ किसके हैं? ये सभी हाथ उसके हैं। तो वो सबोर हाथ वाला, सबोर मुख वाला, सबोर आँखों वाला, सबोर कान वाला, हर जगह कान हाथ नाक कान जो भी हैं ये सब उसी के तो हैं, क्योंकि उसके अलावा दूसरा नहीं है। तो किसी ने कहा जब उसी के हैं, तो आपने तो कहा था सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। इस सृष्टि से पहले एक सतरूप परमात्मा था, तो उस सतरूप परमात्मा को वो कैसा था वो तो बताओ। आप कह रहे सतरूप परमात्मा था, ठीक है, वो सर्वरूप बन गया है, तो वो बताओ वो कैसा होवेगा। ये तो ठीक है, ऐसा कह दिए सारे हाथ पर उसी के, सारे सर उसी के, सारे आँखें उसी के, सारे शरीर उसी के, सभी शरीरों में जीवात्मा रूप रिफ्लेक्शन भी, हाँ वही बन गया, क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा भी वही बन गया, ठीक है, पर वो कैसा है?
शरीर के समेत तो हमें भी दिखता, सभी हाथ पैर उसी के हैं, ये तो लगभग कहते रहते हैं लोग, ये जग हरि का रूप है ऐसा कहते हैं। पर वो जो सतरूप है वो है कैसा, तो आज उसी को समझते हैं। ये 13वें अध्याय का 14वां श्लोक है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृक्षैव निर्गुणम गुणभोक्तृचा। एक दृष्टांत उठाते हैं। आप पैंट कमीज पहने हैं या कुर्ता पाजामा पहने हैं, तो ये कुर्ता पाजामा अथवा पैंट कमीज किसके आश्रय में है? शरीर के आश्रय में। कुर्ता पायजामा पहनने से आपका पोज अलग दिखता है, पैंट कमीज में अलग दिखता है। केवल लंगोट पहन करके कसरत आदि करते हैं तो उस समय अलग दिखता है। तो एक बात यहाँ क्लियर है कि समस्त कपड़े, चाहे पैंट कमीज हो चाहे कुर्ता पाजामा हो, ये किसके आश्रय में है? शरीर के आश्रय में। शरीर कुर्ता पाजामा अथवा पैंट कमीज के बगैर भी रहता है, पर शरीर कुर्ता पाजामा के सहित और पैंट कमीज के सहित में भी होता है। पर यदि केवल शरीर का पता लगाना है तो या तो कुर्ता पैजामा को उतार दो, कपड़ों को उतार दो तो शरीर साफ दिखेगा। ये शरीर, केवल शरीर ये है। शरीर पर कोई कपड़ा ना रखे, दिगंबर हो जाए तो शरीर ये है। ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा शरीर के कपड़ों के सहित जब होता है तब कैसा होता है? हर जगह हाथ वाला, हर जगह पैर वाला, हर जगह सिर वाला। भ्रम में नहीं पड़ जाना। तुम्हारा सिर हमारा सिर उसी का सिर है, तुम्हारे हाथ हमारे हाथ और दुनिया के हाथ, हर हाथों से अलग अलग काम हो रहा है। ये अलग अलग सारे काम वही कर रहा है। ये सारे हाथ उन्हीं के हैं, सारे पैर उसी के हैं। ये कपड़े वाला परमात्मा है। और भगवान श्री कृष्ण दिखाना चाहते हैं कपड़े से रहित परमात्मा कैसा है। अगर ये बात पता लगे कि शरीर रूप कपड़ों से रहित वाला परमात्मा कैसा है तो लगता है कुछ समझ में आवे बात। पर बंधुओं, यहाँ शरीर के कपड़े उतारे जा सकते हैं, पर जहाँ की बात है वहाँ शरीर रूप कपड़ा यदि परमात्मा से हटा दिया जाए तो हम इस तत्व ज्ञान को नहीं समझ सकते। यहाँ पर हमने क्या समझना है? शरीर से कपड़ा हम नहीं उतारते, कपड़े से रहित शरीर क्या है, इस बात को समझना है। तो कपड़े से रहित शरीर कैसा होता है? आजकल तो कंप्यूटर में, हाँ, किसी के कपड़े मत उतारो, पर उसको खड़ा कर दो और वो लड़के जो हैं, बच्चे, तुम्हारे को कपड़े से रहित दिखा देंगे। कपड़ा नहीं उतारा, कपड़े से रहित दिखा दिया, पता लग गया है आपका शरीर कैसा है। खैर वो एक अलग विषय है। पर यहाँ पर भगवान क्या कहते हैं कि सारे शरीर किसके हैं? उसी परम ब्रह्म परमात्मा के हैं। किसके? जिसके लिए छंदोक श्रुति ने कहा सदैव सौम्येदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म। सतरूप परमात्मा ही उस समय विद्यमान था, अभी भी है, बाद में भी रहता है। ये बात श्रुति वचन है। पर आज इस समय कैसे समझें? तो इसको ऐसे समझें, सर्वेंद्रिय गुणाभासम। जितनी भी इंद्रियां हैं, नेत्र देखता है, नेत्र से देख लें। नेत्र बाहर रूप को देखता है, पर नेत्र कम देखता है या ज़्यादा देखता है, ये कैसे जानोगे आप? ये मन आपके नेत्र के द्वारा अब कम दिखाई पड़ रहा है, अब चश्मे का नंबर बढ़ गया, ये आप जान जाते हो कि नहीं जान जाते हो? ये नेत्र का भी कम देखना और ज़्यादा देखना आप जान जाते हैं। जिसके द्वारा दुनिया देखते हो उन नेत्रों की भी कमी आप जान जाते हैं। पर
उस मन का अभाव आपके द्वारा जाना जाता है। तो आप जैसे दृष्टांत उठाया था, कपड़े के बगैर शरीर तो रह सकता है, हाँ, पर कपड़ा शरीर के बगैर नीचे जमीन में गिर जाएगा, नहीं रह सकता, खड़ा नहीं रह सकता। तो देह और जगत और इंद्रियां और मन, सारा देह और जगत इंद्रियों के भरोसे रहता है, और इंद्रियां मन के, और देह इंद्रियां और मन अंतर्यामी आत्मा से अलग होकर के खड़े नहीं रह सकते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर है, ये सारे के सारे मन पर टिके हुए हैं। मन और 5 ज्ञानेंद्रियां और शरीर उस चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म के बगैर एक क्षण भी नहीं रुक सकते, एक क्षण भी ज्ञान नहीं कर सकते। परम ब्रह्म परमात्मा का कभी अभाव होता नहीं है, पर मन कभी होता कभी नहीं होता। जैसे जब आप सोएंगे तो आपका मन उलट जाता है, मन आपका लीन हो जाता है, लिहाजा कुछ भी ना जाना, ऐसा आप कहते हैं। किसने कुछ भी ना जाना? सोने जागने वाली चेतना रूप जीवात्मा ने कुछ नहीं जाना, पर इसने कुछ नहीं जाना, इस बात को आपने उसने जाना जो इनके बगैर भी रहता है, उसने ये बात जानी। तो शरीर और इंद्रियां, हाँ, इंद्रियों के द्वारा शरीर और जगत दिखता है। अगर इंद्रियां ना हो तो शरीर और जगत दोनों नहीं दिखेंगे। अर्थात शरीर और जगत इंद्रियों के बल पर है, और इंद्रियां, हाँ, मन के आश्रय में हैं। इंद्रियों के बगैर तो मन रहता है। जैसे देह, हाँ, सो गया था पर मन स्वप्न देख रहा था, वहाँ मन अपने आप में खड़ा हुआ था, देह और जगत लेके खड़ा हो गया वहाँ, पर ये शरीर चारपाई पर लेटा सो रहा था, उधर स्वप्न देख रहा था। इसके बगैर मन है, क्योंकि स्वप्न अवस्था में मन ही होता है, इसके बगैर मन है। पर मन भी जब लीन हो गया तो मन और इंद्रिय तथा देह और जगत के बगैर आत्मा विद्यमान है, अंतर्यामी आत्मा विद्यमान है। कैसा है? वो जान रहा था, तुम्हारी जड़ता को भी जान रहा था, इसका मतलब वो ज्ञान स्वरूप है, और उसका अभाव नहीं हुआ, इसका मतलब वो सत्य है। जिस छंदोक श्रुति ने सतरूप परमात्मा का कथन किया, वो सतरूप परमात्मा कोई और नहीं, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति जिसके रहते आते हैं और जिसके रहते लीन हो जाते हैं, जिसके रहते स्वप्न आता है और लीन हो जाता है, जिसके रहते स्वप्न भी चला गया और जड़ता रूप सुषुप्ति आई, उस जड़ता को भी जो जानता है, उस जड़ता में भी जिसका अभाव नहीं हुआ था, वो देवा, वो कौन सा देव है? यही है भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप, जिनके लिए कहा सर्वेंद्रिय गुणाभासम, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानता है। अंतर्यामी आत्मा वो परम ब्रह्म परमात्मा जो सत्ता मात्र है, जो बुद्धि देश का साक्षी है, वो बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत को जानता है। अच्छा, ये प्रक्रिया आप अच्छे से समझ लो। अंतर्यामी आत्मा जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है, जो सत्ता मात्र है, जो सदा रहता है और जो सदा चैतन्य है, जिसकी चेतनता सभी जीवधारियों में जा रही है, वो चैतन्य सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा ही बुद्धि देश का साक्षी है, उसी को आत्मा कहा है। वो अंतर्यामी आत्मा बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रिय के द्वारा बाह्य जगत रूप हो गया, तो इसी को कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों को विषयों को वही जानता है। मन के माध्यम से इंद्रियों को तो जगत को कौन जान रहा है? अंतर्यामी आत्मा। हाँ, इसलिए एक जगह उपनिषद में कहा नान्योत दृष्टा नान्योत वक्ता, हाँ, नान्योत श्रोता, सुनने वाले को भी कौन सुनता है, देखने वाले को भी कौन देखता है। हाँ, इस बुद्धिमत्ता को भी आज हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही, अब कर रही, कम ज़्यादा हो गई, अब पहले वाली बात नहीं रही, ये कौन जानता है? बुद्धि के ही अल्पज्ञता और सर्वज्ञता को कौन जान रहा है? इसलिए को देवा वो कौन है? वो देव जो है, वो देव सभी इंद्रियों के द्वारा जानता भी है और सभी इंद्रियों से रहित भी है। यदि ये ना हो तो भी वो बना रहता है,
पर ये उनके बगैर नहीं रह सकते। सुषुप्ति अवस्था में जब मन नहीं था तो देह और जगत का भान ही नहीं हो रहा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को ये जानने वाला है, परंतु गौर करके ध्यान से सुनो, इन संपूर्ण इंद्रियों से वो रहता है, क्योंकि इनके न रहने पर भी वो रहता है। पर उसके रहते ही जागृत अवस्था का पूरा अभाव हो गया उसके देखते देखते। जागृत अवस्था का देह, जागृत अवस्था वाली इंद्रियां, जागृत अवस्था वाले व्यवहार, जैसे ही ये जरा से झपका आया और सपने में चला गया, जागृत अवस्था वाला ये जागृत अवस्था वाला जगत लीन हो गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? स्वप्न अवस्था को जानने लगा, फिर गाढ़ सुषुप्ति में प्रवेश किया कि स्वप्न खत्म हो गया। अब स्वप्ने को भी नहीं जान रहा है। तो क्या कहते हैं कि संपूर्ण इंद्रियां भी इसी के द्वारा भान हो रही हैं। अभी इस समय ये अंतर्यामी आत्मा ही बुद्धि के थ्रू, मन के माध्यम से, इंद्रिय के द्वारा देह और जगत को जान रहा है, व्यवहार कर रहा है। और अब ये देखो, यहाँ क्या कहते हैं, सर्वेंद्रिय, संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जान रहा है। अब देखो, जान रहा है, अब इन इंद्रियों को हम हटा देते हैं। भाई जान रहा है, इसकी सीमा कितनी तक है, ये कहाँ तक माने कि इसकी सीमा, असली वाली सीमा कहाँ तक है? तो असली वाली सीमा देह, तो जैसे जागृत अवस्था चेंज हुई तो देह और जगत खो गया। स्वप्ने वाली अवस्था आई, स्वप्न अवस्था में मन सक्रिय रख गया। गाढ़ सुषुप्ति में ज्यों ही गया तो स्वप्न अवस्था और मन गायब हो गया। तो ये स्वप्ने वाला भी जगत गायब हुआ हो गया, ये जगत भी गायब हो गया, पर वो अभी भी बना है। पर मन के अभाव में जब जड़ता छा गई, कुछ भी ना जाना, तो सुषुप्ति की जड़ता भी उसके द्वारा जानी गई। अर्थात जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में, जागृत अवस्था में सारी इंद्रियां और मन है, स्वप्न अवस्था में केवल मन है, और सुषुप्ति अवस्था में मन का भी अभाव है, पर उसका अभाव नहीं हुआ। अर्थात वो देह और जगत के बगैर भी रहता है, वो मन और माया के बगैर भी रहता है, वो जड़ता को भी जानता है, जड़ता से भी वो अलग है, सुषुप्ति रूप जड़ता से भी वो अलग है। आप इसको समझें, ये अंतर्यामी आत्मा संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा देह और जगत देखता भी है, पर प्रॉपर उसका क्षेत्र अंतर्यामी आत्मा का क्या है, प्रॉपर उसका स्वरूप क्या है? प्रॉपर स्वरूप वो है जो निरपेक्ष हो, जिसके लिए देह की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए मन की आवश्यकता नहीं, जिसके लिए सोने की आवश्यकता नहीं। तो वो जो चैतन्य सत्ता है वो जागृत अवस्था के चेंज होने पर भी बना रहा, अर्थात इसकी उन्हें जरूरत नहीं, इसके बगैर वो रह सकता है। स्वप्न अवस्था में मन ही देह और जगत बन गया था, वो अवस्था चली गई तो मन भी चला गया, तो उसके वो मन के बनाए हुए जगत और मन की उसे आवश्यकता नहीं, वो इसके बगैर बना रहा। फिर मन का अभाव, जो मन की कारण अवस्था जड़ता है, अज्ञानता है, हाँ, इसको भी वो जानता रहा, इससे भी परे था। अर्थात ये भी ना हो, हाँ, इसकी भी उसे जरूरत नहीं, तो निरपेक्ष है, अकेला रहता है। सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, वो एक अद्वितीय सतमात्र परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों से जानता है और संपूर्ण इंद्रियों से रहित भी है, क्योंकि इनके न होने पर वो बना रहा, उसके बगैर ये नहीं रह सकते, पर इन सब के बगैर वो बना रहता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, हमारा वो अंतर्यामी स्वरूप जो सभी की बुद्धि देश का साक्षी है, जो संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रज्ञ, संपूर्ण शरीर रूप क्षेत्रों में जीवात्मा रूप क्षेत्रज्ञ बना हुआ है, ऐसा जो मेरा सत्तात्मक स्वरूप है, वो संपूर्ण इंद्रियों के द्वारा संपूर्ण जगत को जानता है, और संपूर्ण इंद्रियां और जगत के बगैर भी वो बना रहता है। इसका मतलब वो देह और जगत इंद्रियों से रहित भी है, पर जब प्रारब्ध बसात उसका संपर्क मन से होता है तो देह और जगत होकर देह भी बन जाता है, जगत भी बन जाता है, इंद्रियां भी बन जाता है, मन भी बन जाता है। फिर उसकी प्रक्रिया देखने की क्या हो जाती है, मन का बुद्धि पर आभास प्रतिबिंबित होता है, इसलिए बुद्धि के थ्रू मन के माध्यम से इंद्रियों के द्वारा देह और जगत को जानता है, पर इनके बगैर वो बना रहता है, पर उसके बगैर इनका कोई वजूद नहीं। ये देख लो, सुषुप्ति अवस्था में जब मन लीन हो गया, ये बिल्कुल खत्म हो गए। समाधि और सुषुप्ति में जब इनका अभाव हो गया,
वो बना रहा, इनका अभाव हो गया, इनके बगैर वो रहता है। जैसे कपड़े, हाँ, शरीर के बगैर नहीं खड़े रह सकते, शरीर कपड़े के बगैर भी खड़ा रह सकता है। ऐसे ही जैसे कपड़े उतार दो तो आपका नंगा बदन होवेगा, नंगा शरीर होवेगा। बंधुओं, शरीर और जगत भाव से रहित, इंद्रिय और मन और माया से रहित और सुसुप्ति रूप जड़ता से रहित जो चैतन्य सत्ता है, यह है नंगा परमात्मा, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी स्वरूप है। इसमें देह की चादर नहीं है, देह रूपी कपड़ा नहीं है, इसमें मन रूपी कपड़ा नहीं है, इंद्रिय रूपी कपड़ा नहीं है, बुद्धि और महतत्व रूपी कपड़ा नहीं है, मन और माया रूपी कपड़ा नहीं है। ये तो सदा निर्विकार है, सत्ता मात्र है, सब में समाया हुआ है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये वो जो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा है, जो अनादि कहा गया है, हाँ, जिसको ना सत कह सकते हैं ना असत कह सकते हैं, ये परमात्मा हमारा निज स्वरूप है। ये मैं ही हूँ और ये मैं संपूर्ण, ये मैं परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाला हूँ, परंतु वास्तव में इनके बगैर मैं बना रहता हूँ। इंद्रियां हमारे बगैर, मन हमारे बगैर, बुद्धि हमारे बगैर ये सब नहीं रह सकते, पर मैं रहता हूँ, इसलिए मैं संपूर्ण इंद्रियों से रहित हूँ, इंद्रियों वाला भी हूँ, इंद्रियों से रहित भी हूँ। ये रहस्य आप अच्छे से समझें। असक्तम क्यों ऐसा है? क्योंकि मेरी इनसे आसक्ति नहीं, मेरा इनसे जुड़ाव नहीं, मैं इनसे अलग हूँ। असक्तम, आसक्ति रहित मैं हूँ। जैसे इंद्रिय नेत्र से, नेत्र ऐनक के द्वारा देखता तो है, पर ऐनक को उतार फेंक दे तो नेत्र में क्या फर्क पड़ेगा? नेत्र कोई मर तो नहीं जाएगा। ऐसे ही अंतर्यामी आत्मा के ये 5 कैमरे हैं, नेत्र, कान, रसना, त्वचा, नाक, ये 5 कैमरे हैं। इनके द्वारा जानता है बाह्य जगत को। जब ये कैमरे नहीं रह जाते फिर मन रूप मैन कैमरा है, वो भी नहीं रह जाता है। और बुद्धि जिसमें वो प्रतिफलित होता है, ये ना भी रहे तो भी वो रहता है। और जब ये होते हैं तो इनके माध्यम से अपने में ही जगत को भी देखता है। जैसे सपने में, जैसे आप स्वप्न अवस्था में अपने में जगत देखते हो, ऐसे ही भगवान अपने में जगत देखता है, हम सभी के रूप में। तो क्या है, इन सबसे वो असंग है। जैसे ऐनक से आंख असंग है, अलग है, ऐसे ही परम ब्रह्म परमात्मा भी शरीर और जगत, देह और इंद्रिय, मन और माया से अलग है। इसलिए इनके होने पर इनके द्वारा जानता है, इनके ना होने पर भी वो बना रहता है। भगवान संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को, ये परम ब्रह्म परमात्मा संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु हे अर्जुन, संपूर्ण इंद्रियों से ये रहित है तथा आसक्ति रहित होने से भी, हाँ, ये आसक्ति रहित है और इतना होने पर भी सर्वभृत, सबका धारण पोषण करता है। आप देखिए, अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा से चेतना बुद्धि पर आती है, बुद्धि सक्रिय हो जाती है, बुद्धि अपनी चेतना मन पर फेंकती है, मन सक्रिय हो जाता है, संकल्प विकल्प वाला मन हो जाता है, और मन इंद्रिय से जुड़कर 5 रूप धारण कर लेता है। और ये 5 इंद्रियां जाकर के जगत, देह और जगत रूप हो जाती हैं। तो सबको कौन धारण कर रहा है? शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि, इनको कौन धारण कर रहा है? वही सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा। उसके बगैर इनका अस्तित्व नहीं है, उनके वजूद नहीं। जैसे उदाहरण के लिए कहें, कुर्ता और पैंट कमीज को कौन धारण कर रहा है? शरीर। शरीर के बगैर कुर्ता पैंट कमीज ये नहीं खड़े रह सकते। शरीर में अगर ये पहने हो तो ये बिल्कुल खड़े रहेंगे, जैसा इनका शरीर, जैसा पहनाओगे वैसा दिखेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये सबका धारण पोषण करने वाला है, देह और जगत का भी, इंद्रियों का भी, मन का भी, बुद्धि का भी धारण करने आ रहा है, इनमें सत्ता देने आ रहा है। और इसमें गुण नहीं, न सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं। ये कैसा है? हाँ, ज्ञान वैराग्य प्रदान जो वृत्ति है उसे सतोगुणी वृत्ति कहते हैं, और घर गृहस्थी का जीवन रजोगुणी कहलाता है, तथा मादक पदार्थों का सेवन, निंदा, चुगली, हिंसा आदि ये सब तमोगुणी कहलाते हैं।
ऐसा वो परमात्मा में ऐसी बात नहीं है। ज्ञान वैराग भक्ति भी मन में होती है, और निद्रा प्रमाद आलस तमो गुण वाला ये मन में होता है। और घर गृहस्थी का जीवन ले जाओ धर धर जाओ वाला मामला, जिंदगी भर लगे रहे, हाथ कुछ ना लगा, और कहें कभी अंत की बारी, हाथ जड़ जैसे चले जुआरी, ये वाला काम भी रजोगुणी है, पर ये भी मन में ही होता है भैया। इसलिए यहाँ कहते हैं ये सतोगुण रजोगुण और तमोगुण भी उसमें नहीं है, वो निर्गुण है, गुणों से रहित है। ये मन के तल पर ही गुण प्रभावित करते हैं, सात्विक राजस और तामस वृत्तियाँ। इसलिए निर्गुण होने पर भी है तो निर्गुण, पर निर्गुण होने पर भी मन में सतोगुण आएगा तो ज्ञान वैराग की वृत्ति कैसे जग जाएगी बगैर जगाए। और यदि मन रजोगुणी है तो घर गृहस्थी के जीवन में रुचि हो जाएगी अपने आप ही। तो यद्यपि ये गुणों से रहित है, पर गुणों के द्वारा जो कार्य होता है यही कर रहा। ये देखो, सतोगुण से ये रहित है, पर सतोगुण जब मन में होता है तो अंतर्यामी परम ब्रह्म परमात्मा का सत्ता पड़ती है बुद्धि में, बुद्धि से मन में आती है, मन में सतोगुणता, इसलिए ज्ञान वैराग का कार्य चालू हो जाता है। और परम ब्रह्म परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ता है बुद्धि में, ये क्षेत्रक जीवात्मा बन गया। फिर क्षेत्रक जीवात्मा जब मन में गया वो थी रजोगुणी, तो घर गृहस्थी के काम में लग गए, घर ले जाओ धर जाओ, दिन भर लगे रहते बेचारे, मेहनत करते हैं। ये सारे कार्य रजोगुण से ही, रजोगुण क्रियात्मक होता है तो क्रिया के रूप में तब्दील हो गया। हाँ, निर्गुण आत्मा, वो जो निर्गुण परम ब्रह्म परमात्मा है, जैसे ही मन से टच हुआ, मन में जो गुण होगा, सतोगुण होगा सतोगुणी क्रिया, रजोगुण होगा रजोगुणी, तमोगुण यदि मन में होगा तो तमोगुणी क्रिया होगा। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीनों मन में आते हैं, मन में रहते हैं, आत्मा इसी से अलग है। ये तीनों गुणों के द्वारा कार्य जो होता है वो कौन कर रहा है? तीनों गुणों को स्वीकार करके वही परम ब्रह्म परमात्मा कर रहा है, पर मन से रहित होने से ये तीनों गुणों से रहित भी है। अस सब भांत अलौकिक करनी, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिद नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिन वाणी बकता बड़ जोगी। अस सब भांत अलौकिक करनी, उस परम ब्रह्म परमात्मा की बड़ी अलौकिक करनी है, बड़ी गुरु और शास्त्र की कृपा हो। और ये भगवान श्री कृष्ण की कृपा है कि किस प्रकार से वो सत्तात्मक परम ब्रह्म परमात्मा देह और जगत मन और बुद्धि रूप हो जाता है, और इनसे रहित भी कैसे है, कैसे तीनों सतोगुण रजोगुण तमोगुण से रहित है, और कैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण इसमें प्रवेश भी कर जाते हैं। जब मन से चेतना जुड़ती है, मन या सतोगुणी हो तो सतोगुण का कार्य चालू हो जाएगा, रजोगुणी हो तो रजोगुण का कार्य चालू हो जाएगा, तमोगुणी हो तो तमोगुण का कार्य चालू हो जाएगा। जबकि परमात्मा सतोगुण रजोगुण तीनों गुणों से रहित है, और तीनों गुणों का भोक्ता अर्थात तीनों गुणों का कार्य भी इसी से होता है। इसलिए यहाँ पर बताया कि शरीर मन और इंद्रियों से वो रहित है, शरीर इंद्रियां और मन उसके बगैर नहीं रह सकते, वो तो इनके बगैर रहता है। वो तो जागृत अवस्था के बगैर भी बना रहता है, स्वप्न अवस्था के बगैर भी बना रहता है, सुषुप्ति अवस्था के बगैर भी बना रहता है, उसका कभी अभाव नहीं होता। इसीलिए उपनिषद ने कहा, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सुप्रपंच यद प्रकाशते तद ब्रह्महम, वो ब्रह्म मैं हूँ, सर्व बंध ही प्रमुक्तते, सारे बंधों से छुटकारा मिल जाता है। हाँ, सब विज्ञेया वही जानने योग है, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, विचार रूप तप के द्वारा जाने। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।